साथ भी हुआ है कि हमने जब भी जनता की आवाज़ बनने का प्रयास किया है, जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है, तो विपक्ष की पार्टियों द्वारा हमारी आवाज़ को दबाने का काम किया गया। आज एक आंदोलन हमने किया, जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया, जिस पे कि मुझे झूठे आरोप लगा करके, मेरे गवाहियों को प्रभावित कर करके न्यायालय को प्रभावित किया गया और मुझे झूठे मुकदमे में फंसा करके सज़ा दिलाई गई, जिससे कि आज मेरी सदस्यता भी चली गई। लेकिन फिर भी जनता के दिल में मेरी जगह है और सभी का प्यार, उम्मीद और विश्वास मेरे साथ रहा है, जो कि आज भी मुझे हौसला देता है, जिसको लेकर के आज भी मैं निरंतर क्षेत्र में बनी हुई हूँ। और आने वाले जो 2024 के चुनाव है, जिस संदर्भ में आप कह रही हैं, तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे सत्ता का लोभ नहीं है। मैं जनप्रतिनिधि रहूँ ना रहूँ, मेरी प्राथमिकता है जनता की सेवा करना। तो मैं जनता की सेवा कल भी कर रही थी, आज भी कर रही हूँ और हमेशा करती रहूँगी। अगर जनता ने आशीर्वाद दी तो 2024 में मैं फिर से आऊँगी, क्योंकि जब से हमारी सरकार बनी, एक तो कोविड काल रहा, दो डेढ़ साल का ये कोविड काल रहा, जिसमें कि भाई रामगढ़ी क्या देखा जाए तो जो हमारी विपक्ष की पार्टियां हैं, जो इस बात को कर रही हैं कि कोई विकास का काम नहीं हो, पहले तो उन्हें पता होना चाहिए कि पूरे देश में कोविड काल था और पूरे देश में कहीं भी कोई भी विकास के काम इन 1.5-2 सालों में नहीं हुआ है। की सरकार थी, जो आज पार्टी के नेता वहाँ पर हैं, जो कह रहे हैं कि विकास का काम करेंगे, उन्हीं के हस्बैंड विगत 15 वर्षों से वहाँ पर थे, लेकिन जाकर के देखिए भ्रष्टाचार चरम सीमा पे थी, जो कि उन्हीं के कार्यकाल में हमारे 2 ऐसे बिल्डिंग थे जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ कर गए थे, और जिसको मैंने विधानसभा में ला करके 100 बेड का अस्पताल वहाँ पर बनाया, जो कि उनके कार्यकाल में वो बंद हुए थे। वहाँ पर RTI का भी पर एक धार्मिक स्थल है माया टुंगरी, जहाँ पर फॉरेस्ट का लैंड होने की वजह से वहाँ काम नहीं हो रहा था, जो कि विगत 15 वर्षों से कई वर्ष पहले तक कोई भी रोड वहाँ नहीं बना, लेकिन हमारे कार्यकाल में वहाँ रोड भी बना, आज वो लोग वहाँ जाते भी हैं। तो इस तरह के कई सारे काम हैं जो हमारे माध्यम से वहाँ पे किए गए हैं, और हमारे अनुशंसा से किए गए कार्य को आज उनके जय भारत सत्याग्रह आंदोलन में आज 1 दिवसीय उपवास का आयोजन किया गया है, जो कि मोराबादी स्थित बापू वाटिका के समीप में हो रहा है। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं दृश्य नाव। अभी हम मौजूद हैं मोराबादी स्थित बापू वाटिका के समीप, जहां पे कि सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पे मौजूद है। इसी दौरान अभी यहां पे रामगढ़ की जो पूर्व विधायिका है ममता देवी, आइए उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या कुछ उनके साथ हुआ और क्या कुछ चीज़ों की उन्हें सामना करनी पड़ी। अभी हम इनसे बातचीत करते हैं कि बीते दिनों जो कुछ भी इनके साथ हुआ है उसे लेकर के क्या कुछ कहेंगे। मैम, जिस तरीके से चुनाव के दौरान जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हुए हैं या फिर जो कुछ भी आपने अपने पक्ष में से कहा है, उसे लेकर के आने वाले दिनों में आप जनता को क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो भी परिस्थिति विगत दिनों रही है हमारे साथ, और जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी जिस तरह से हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के साथ हुआ कि जब भी सच की आवाज़ बनने का कोशिश किए हैं तो उन पर कोई झूठे मूठे आरोप लगा करके उन्हें परेशान करने का काम किया गया है। इसी तरह से हम लोगों के साथ भी हुआ है कि हमने जब भी जनता की आवाज़ बनने का प्रयास किया है, जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है, तो विपक्ष की पार्टियों द्वारा हमारी आवाज़ को दबाने का काम किया गया। आज एक आंदोलन हमने किया, जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया, जिस पे कि मुझे झूठे आरोप लगा करके, मेरे गवाहियों को प्रभावित कर करके न्यायालय को प्रभावित किया गया और मुझे झूठे मुकदमे में फंसा करके सज़ा दिलाई गई, जिससे कि आज मेरी सदस्यता भी चली गई। लेकिन फिर भी जनता के दिल में मेरी जगह है और सभी का प्यार, उम्मीद और विश्वास मेरे साथ रहा है, जो कि आज भी मुझे हौसला देता है, जिसको लेकर के आज भी मैं निरंतर क्षेत्र में बनी हुई हूँ। और आने वाले जो 2024 के चुनाव है, जिस संदर्भ में आप कह रही हैं, तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे सत्ता का लोभ नहीं है। मैं जनप्रतिनिधि रहूँ ना रहूँ, मेरी प्राथमिकता है जनता की सेवा करना। तो मैं जनता की सेवा कल भी कर रही थी, आज भी कर रही हूँ और हमेशा करती रहूँगी। अगर जनता ने आशीर्वाद दी तो 2024 में मैं फिर से आऊँगी। जिस तरीके से लोगों का कहना है कि आप जब विधायक थी तो आपने रामगढ़ क्षेत्र का कुछ उतना ज़्यादा विकास नहीं करवाया, लेकिन अभी जिन्होंने चुनाव जीता है उनका ये कहना है कि वे अब रामगढ़ में विकास करके दिखाएंगे। ये जाकर के देखने वाली चीज़ है, क्योंकि जब से हमारी सरकार बनी, एक तो कोविड काल रहा, दो डेढ़ साल का ये कोविड काल रहा, जिसमें कि भाई रामगढ़ी क्या देखा जाए तो जो हमारी विपक्ष की पार्टियां हैं, जो इस बात को कर रही हैं कि कोई विकास का काम नहीं हो, पहले तो उन्हें पता होना चाहिए कि पूरे देश में कोविड काल था और पूरे देश में कहीं भी कोई भी विकास के काम इन 1.5-2 सालों में नहीं हुआ है।
और जो भी एक साल हमें मिला, उस एक साल में जो भी काम देखने का है तो कई बड़े बड़े कार्य हमारे यहाँ पर हुए हैं। आप जा कर के देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कोई ग्राउंड नहीं था, कोई भी स्टेडियम नहीं था, जो कि स्टेडियम का निर्माण आज हमारे कार्यकाल में हुआ है। वहाँ पर अस्पताल नहीं था, जो कि उन्हीं की सरकार थी। जो आज पार्टी के नेता वहाँ पर हैं, जो कह रहे हैं कि विकास का काम करेंगे, उन्हीं के हस्बैंड विगत 15 वर्षों से वहाँ पर थे, लेकिन जाकर के देखिए भ्रष्टाचार चरम सीमा पे थी, जो कि उन्हीं के कार्यकाल में हमारे 2 ऐसे बिल्डिंग थे जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ कर गए थे, और जिसको मैंने विधानसभा में ला करके 100 बेड का अस्पताल वहाँ पे बनाया, जो कि उनके कार्यकाल में वो बंद हुए थे। वहाँ पर RTI का भी कॉलेज बना, जो कि भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए थे उन्हीं के कार्यकाल में, लेकिन वो हमारे विधानसभा में उठाने की वजह से आज वहाँ पर भी काम चल रहा है। और वहाँ पर एक धार्मिक स्थल है माया टुंगरी, जहाँ पर फॉरेस्ट का लैंड होने की वजह से वहाँ काम नहीं हो रहा था, जो कि विगत 15 वर्षों से कई वर्ष पहले तक कोई भी रोड वहाँ नहीं बना, लेकिन हमारे कार्यकाल में वहाँ रोड भी बना, आज वो लोग वहाँ जाते भी हैं। तो इस तरह के कई सारे काम हैं जो हमारे माध्यम से वहाँ पे किए गए हैं, और हमारे अनुशंसा से किए गए कार्य को आज उनके जो वर्तमान के जो विधायक है वो खुशी खुशी वहाँ पर फीता काट रही है, लेकिन मन में उनका भी ये संशय आता होगा कि ये कहीं ना कहीं ममता देवी का अनुशंसा किया हुआ चीज़ है, जिसको आज फीता वो काट रही हैं, और जो भी उद्घाटन किया हुआ चीज़ है उसको फिर से वो उद्घाटन कर रही हैं। और जहाँ तक काम करने की बात है तो देखने वाली बात है, हम उम्मीद भी करते हैं, जनता विश्वास भी कर रही है और क्यास लगाई हुई है कि भाई वो अच्छे से अच्छा काम करें। मेरी भी शुभकामनाएं उनके साथ है। मतलब आपका कहना है कि आपने अपने कार्यकाल में जो कुछ विकास किया है, अभी उन सब चीज़ों का उद्घाटन अभी की विधायिका कर रही है। हाँ, यही चीज़ है। और उनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि उन्होंने ये नहीं किया और जनता को झूठा दिलासा दे दिया कि वो आगे ऐसा कुछ करेंगे। जी बिल्कुल, देखने वाली चीज़ है। 1 साल का टाइम है, वो विकास के काम कर ले, और क्योंकि विगत 15 सालों से उनके हस्बैंड में शायद कुछ छोड़ा होगा, तो वो करने के लिए वो लाभान्वित हैं और करें। मेरी भी शुभकामनाएं हैं। हमारी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो हम हेल्प करेंगे। अभी आपने देखा कि किस तरीके से पूर्व रामगढ़ की जो पूर्व विधायिका हैं ममता देवी, उन्होंने बताया है कि उनके द्वारा जितना कुछ भी रामगढ़ में विकास के काम किए गए थे वो अब जो अभी की जो विधायिका हैं वो यहाँ पे करते हुए नज़र आ रही हैं। लेकिन उनका कहना है कि अगर कुछ काम बाकी रह गया है तो वो उसमें अभी सम्मिलित हुआ, उसमें उनका पूरी तरीके से सहयोग रहेगा।